हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआर क्लासेस। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और उनके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो आ सकते हैं, वो सभी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर किया था। आई होप आपने क्लास देखी होगी। और जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हमने बहुत से टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हुए हैं। वो सभी क्लासेस आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि आपका जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई, अकाउंट असिस्टेंट हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया या कोई और एग्ज़ाम है, तो ये सभी क्लासेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस हैं ये सारी। हर एक क्लास में हम यहाँ पर 20 एमसीक्यूज़ करते हैं, लेकिन ये आपके जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना, ये सिर्फ वन लाइनर्स नहीं होते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पे कवर करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आ सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दिया करें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, कंटेंट इकट्ठा करने में, और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What type of vegetation is mainly found in the Kashmir Valley? कश्मीर वैली में कौन से टाइप की वेजिटेशन जो है वो ज़्यादातर पाई जाती है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, मैंग्रोव या फिर सब ट्रॉपिकल थॉर्न? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टेम्परेट डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है वो ज़्यादातर कश्मीर वैली में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो डेसिडियस होते हैं ना, ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं ड्यूरिंग ऑटम सीजन, ठीक है। दे शेड देयर लीव्स वंस एवरी ईयर, यूजुअली इन ऑटम। और जो इनकी लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी टेम्परेट डेसिडियस की, जैसे कि चिनार, मैपल, वॉलनट, ओक, पॉपुलर एंड विलो। ये सभी जो हैं ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है ऑफ टेम्परेट डेसिडियस ट्रीज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच इज़ दी यूटी ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यहाँ पे स्टेट नहीं, अब यहाँ पे यूटी बन गया है, तो कौन सा है? पाइन, देवदार, चिनार या फिर वॉलनट? द करेक्ट आंसर इज चिनार ट्री जो है वो यूटी ट्री है जम्मू एंड कश्मीर का। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके रिलेटेड। इसका साइंटिफिक नेम है प्लांटेनस ओरिएंटलिस, एंड कश्मीरी में इसे, कश्मीरी भाषा में इसे, या फिर लोकल नेम जो है इसका वो है इसका बोइन ट्री, ठीक है। इसको बोइन कहते हैं इन कश्मीरी लैंग्वेज। एंड कश्मीर में इसे कंसिडर किया जाता है एज किंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। इट इज़ नोन एज, चिनार ट्री इज़ नोन एज किंग ऑफ ट्रीज इन कश्मीर। ऑल राइट, नाउ थर्ड क्वेश्चन, पाइनस वलेचियन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, पाइनस वलेचियन इनमें से किसका साइंटिफिक नेम है? हिमालयन ब्लू पाइन, ओक, बर्च, पॉपुलर? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, हिमालयन ब्लू पाइन का साइंटिफिक नेम है पाइनस वलेचियन। और ये जो है ना हिमालयन ब्लू पाइन, ये एक एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्री है। और इसके कुछ लोकल नेम्स हैं, इसको कश्मीरी में कहा जाता है कायूर, केल, यारिकुल, लिम। ये कुछ इसके लोकल नेम्स हैं, किसके? पाइनस वलेचियन यानी कि हिमालयन ब्लू पाइन के। फाइन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच बाग इन श्रीनगर इज़ फेमस फॉर चिनार ट्री? चिनार ट्री के लिए कौन सा बाग फेमस है श्रीनगर में? शालीमार बाग, निशात बाग, बोटानिकल गार्डन या फिर नसीम बाग? द करेक्ट आंसर इज नसीम बाग जो है वो काफ़ी फेमस है चिनार ट्री के लिए। और इसको बनवाया था अकबर ने। और ये श्रीनगर में कहाँ पर है? ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। और इसको कहा जाता है गार्डन ऑफ द ब्रीज या फिर गार्डन ऑफ मॉर्निंग ब्रीज। किसको? नसीम बाग को कहा जाता है गार्डन ऑफ द ब्रीज या फिर गार्डन ऑफ मॉर्निंग ब्रीज। ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक लोकेटेड है। इसको बनवाया था अकबर ने, एंड देन शाहजहाँ ने इसमें कुछ चिनार ट्रीज़ को और ऐड करवाया था, लेकिन बनवाया था अकबर ने। एंड नाउ अब इसे मॉडर्न टाइम्स में इसे चिनार हेरिटेज पार्क कहते हैं, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, देवदार वुड इज़ वाइडली यूज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर मेनली फॉर, देवदार वुड जो है ये किस लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फर्नीचर, पेपर पल्प इंडस्ट्री, मेकिंग मैचस्टिक या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हाउसेज एंड फर्नीचर जो कंस्ट्रक्शन जो होती है वहाँ पे देवदार वुड जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। एंड इसे देवदार वुड को कंसिडर किया जाता है एज
वुड्स ऑफ द गॉड, किसको? देवदार ट्री को कहा जाता है वुड्स ऑफ द गॉड एंड इसका साइंटिफिक नेम है सेड्रस देवदारा. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is an important economic use of willow in Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर में विलो ट्री जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक यूज़ है, वो क्या है? रेजिन एक्सट्रैक्शन, शिप बिल्डिंग, रबर प्रोडक्शन या फिर क्रिकेट बैट्स. जैसा कि आप सब जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट बैट्स. विलो ट्री जो है वो क्रिकेट बैट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, एंड क्रिकेट बैट्स को, जो विलो क्रिकेट बैट है, इसे जीआई टैग मिला है रिसेंटली इन 24 एंड 25. जब हमने क्लास कवर की थी जीआई टैग्स वाली, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि क्रिकेट बैट को भी रिसेंटली जीआई टैग मिल गया है. ठीक, क्वेश्चन नंबर 7. साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्वर फर इज. सिल्वर फर का साइंटिफिक नेम क्या है? एबियस वेबियाना, क्रोकस एटेवा, जीमेस या फिर नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एबियस वेबियाना जो है वो सिल्वर फर का साइंटिफिक नेम है. क्रोकस एटेवा हमने पढ़ा है ये सैफरन का है, एंड जीमेस जो है ये मेस का साइंटिफिक नेम है. ये हमने क्रॉप्स वाले वीडियो में कवर किया हुआ है. ठीक है, एंड सिल्वर फर जो है ना ये एक टॉल एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्री है जिसके जो लीव्स हैं वो डार्क ग्रीन है एंड नीडल शेप लीव्स होते हैं इसके, और ये एक एवरग्रीन एंड कॉनिफेरस ट्री है. सिल्वर फर के बारे में बात हो रही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉरेस्ट कवर इन जम्मू एंड कश्मीर प्रीडोमिनेंटली कंसिस्ट्स ऑफ. जम्मू एंड कश्मीर में जितना भी फॉरेस्ट कवर है उसमें ज़्यादातर क्या है? थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ठीक है, जो नुकीले शेप के होते हैं, कोन शेप के. ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 9. इन कश्मीर विलो ट्रीज आर लोकली नोन एज. कश्मीर में विलो ट्रीज को क्या कहा जाता है? देवदर या देवदर, वीर और वीर, बोइनी या फिर नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज वीर या वीर. इसे ऐसे दोनों में से कैसे भी आप लिख सकते हैं. तो विलो ट्रीज को लोकली वीर या और वीर कहते हैं. बून जो है हमने पढ़ा ऊपर वो चिनार को कहते हैं, एंड देवदर और देवदर जो है ना इसको ये देवदर को कहते हैं इन कश्मीर. ठीक है, ठीक, एंड 10th क्वेश्चन. IUCN स्टेटस ऑफ हंगुल इज. हंगुल का IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. द करेक्ट आंसर इज IUCN स्टेटस जो है हंगुल का वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ऑलराइट, एंड अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. तो हंगुल को गाइस कश्मीर स्टैग भी कहते हैं एंड इट इज़ अ यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब यहाँ पे स्टेट तो नहीं है, अब यूटी है ना. तो साइंटिफिक नेम क्या है हंगुल का? सर्वस एल्फस हंगलू. एंड हंगुल जो है ना वो रेड डियर स्पीशीज़ को बिलोंग करता है. ठीक है, ये रेड डियर स्पीशीज़ को बिलोंग करता है. एंड दचीगाम नेशनल पार्क जो कि एस्टैब्लिश हुआ है 1981 में, ये फेमस है किस लिए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हंगुल. जब हमने क्लास की थी नेशनल पार्क्स वाली, वहाँ पे हमने ये फैक्ट कवर किया था ऑलरेडी. ठीक है, दचीगाम नेशनल पार्क जो है 1981 में इस्टेब्लिश हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है हंगुल के लिए. और भी स्पीशीज़ हैं इस पार्क में, और भी एनिमल्स हैं, लेकिन ये फेमस है किसके लिए? हंगुल के लिए. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोजेक्ट हंगुल वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर. प्रोजेक्ट हंगुल को भी लॉन्च किया गया था इनकी स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए. वो कब किया गया था? 1975, 1970, 2000 या फिर 2005. द करेक्ट आंसर इज 1970 में प्रोजेक्ट हंगुल को लॉन्च किया गया था. किसने? बाय जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट विद सपोर्ट फ्रॉम IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. ठीक है, इन दोनों से सपोर्ट लेके. एंड इसके बाद जो प्रोजेक्ट हंगुल है उसको 2009 में रीनेम किया गया और इसका नाम रखा गया सेव कश्मीर रेड डियर हंगुल. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं. ठीक, क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following is known as the ghost of the mountains? Ghost of the mountains किसे कहते हैं? हिमालयन बेयर, मार्खोर, स्नो लेपर्ड या फिर नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज स्नो लेपर्ड को कहा जाता है घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स. ठीक, एंड
जो स्नो लेपर्ड है इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो कि किश्तवाड़ में है ये फेमस है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। एंड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है उसको लॉन्च किया गया था 2009 में इनकी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। IUCN स्टेटस ऑफ मस्क डेयर इज, मस्क डेयर का IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज मस्क डेयर का IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। जितने इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जम्मू कश्मीर के उनका IUCN स्टेटस याद रखना है हमने, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीशीज ऑफ वाइल्ड गोट? इनमें से वाइल्ड गोट की स्पीशीज कौन सी है? चीरू, इबिक्स, साइबेरियन क्रेन या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज वाइल्ड गोट। इनमें से इबिक्स जो है वो स्पीशीज है वाइल्ड गोट की। चीरू जिसे तिब्बतन एंटीलोप कहते हैं वो शीप की स्पीशीज है, ठीक है। एंड साइबेरियन क्रेन बर्ड, ओके। एंड इबिक्स जो है इसका IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटेंड, इबिक्स, ठीक। Question number 15th. Which of the following is world's largest wild goat? World's largest wild goat Tibetan antelope है, ibex, मारखोर या फिर हिमालयन बेयर। तो करेक्ट आंसर इज मारखोर जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है। और इनमें से एक और वाइल्ड गोट है वो है इबेक्स, लेकिन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कौन सी है? मारखोर। मारखोर जो है गाइस ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का एंड इसका IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटेंड। मारखोर को स्क्रू हॉर्न और स्क्रू हॉर्न्ड गोट भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। लोफूरा लिकोमेलिनस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। लोफूरा लिकोमेलिनस किसका साइंटिफिक नेम है? मारखोर, मस्क डेयर, इबेक्स या फिर खलिज फेजेंट। तो जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ना वो सबके याद नहीं रखना है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट वंस के साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए, ठीक। एंड इसका जो लोफूरा लिकोमेलिनस है ये खलिज फेजेंट का साइंटिफिक नेम है, जो कि आपको पता ही है कि यूटी बर्ड है जम्मू एंड कश्मीर का। एंड इसका IUCN स्टेटस है खलिज फेजेंट का लीस्ट कंसर्न, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17। पैंथीरा अंसिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। पैंथीरा अंसिया किसका साइंटिफिक नेम है? स्नो लेपर्ड, मारखोर, साइबेरियन क्रेन या फिर हिमालयन बेयर। द करेक्ट आंसर इज स्नो लेपर्ड। पैंथीरा अंसिया साइंटिफिक नेम है स्नो लेपर्ड का। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट मैमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का लार्जेस्ट मैमल किसको माना जाता है? हंगुल, चीरू, हिमालयन ब्राउन बेयर या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज हिमालयन ब्राउन बेयर जो है वो लार्जेस्ट मैमल है जम्मू एंड कश्मीर में। हिमालयन ब्राउन बेयर जो है इसका IUCN स्टेटस याद रखना है आपने, इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। IUCN स्टेटस ऑफ हिमालयन तार। हिमालयन तार का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है? हिमालयन तार भी एक वाइल्ड गोट है। अभी तक हमने 3 वाइल्ड गोट की स्पीशीज़ पढ़ ली हैं, पहली इबिक्स, सेकंड मारखोर एंड थर्ड हिमालयन तार। ये भी वाइल्ड गोट की स्पीशीज़ है और इसका IUCN स्टेटस क्या है? इट इज़ नियर थ्रेटेंड, हिमालयन तार, एंड इट इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड गोट। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है IUCN स्टेटस ऑफ ब्लू पेंसी। तो क्या है? लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड। द करेक्ट आंसर इज लीस्ट कंसर्न इज द IUCN स्टेटस ऑफ ब्लू पेंसी। एंड ब्लू पेंसी जो है वो यूटी हमारे जम्मू कश्मीर की क्या है? वो यूटी बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड इसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये यूटी बटरफ्लाई है। क्या है वो? जुनोनिया ओरिथिया, ठीक है। जुनोनिया ओरिथिया जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है ब्लू पेंसी का। एंड आज का हमारा क्विज़ है जिसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। काफ़ी कम कमेंट्स आते हैं बट फिर भी आप दे देना। व्हाट इज़ द IUCN स्टेटस ऑफ ब्लैक नेक्ड क्रेन? ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है उसका IUCN स्टेटस क्या है? इसका आंसर आप सभी कमेंट्स में दे देना। सो गाइस ये थी हमारी आज की क्लास। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से मैंने कोशिश की है कि मैं वो यहाँ पे कवर कर सकूँ। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगे और अपना जेन्युइन फीडबैक आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।